अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम करें बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमने बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 का आपका जो मंथली टेस्ट है वो भी हो चुका है। पहले तो बेटा आप अपने टेस्ट के बारे में मुझे बताएं कि आपका टेस्ट कैसा हुआ और किस तरह का था। मुश्किल तो नहीं था टेस्ट। एक क्वेश्चन बेटा माइनर सी चेंजिंग थी उसमें, और उसके बाद मैंने शायद बच्चे की जो है ना वो पोस्ट भी पढ़ी है। बेटा रॉन्ग नहीं जुनैरा बेटा, असल में थोड़ी सी माइनर सी चेंज थी, गलत नहीं बेटा। अहमद बेटा मैंने आपको कहा था कि मैं पहले तो मेरा माइंड था कि मैं सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी चेंज देता हूँ, बच्चे चीटिंग नहीं कर लें। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है कि जिससे पता चल जाए कि बच्चों को सॉल्व करना आता है या नहीं आता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैसेंजर पे भेजा सिंस आई कुड नॉट सेंड ड्यू टू कनेक्शन इश्यूज। सारा बेटे अब ये जो है ये मैं फरहान साहब से बात करूंगा कि फरहान साहब इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आपका जो है वो टाइम के बाद या आपका जो कैंपस की असाइनमेंट है उसके अलावा अगर जमा होता है तो क्या उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि बेटे जो बाकी बच्चे जिन बच्चों ने असाइनमेंट में सबमिट करवाया है, वालेकुम सलाम बेटा, उन बच्चों का ये होगा कि उन बच्चों के मार्क्स ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे उनका पोर्टफोलियो बनेगा वहां पे उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स के ऐड हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट में ही लिखा था ना अहमद बेटे, आप इसका एसएस में सॉल्यूशन सेट में लिखें। जी जी बेटा, सॉल्यूशन सेट में ही लिखना होता है। जी अब्दुल्ला बेटे, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज थी, थोड़ा स्पीड से बढ़ा दें क्योंकि पेपर्स मार्च को होने हैं। जी जी असद बेटे, मैं तो इस वजह से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूँ आगे, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर होगा ना बेटे, फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी स्कूल्स में होता है उन स्कूल्स में सिलेबस रिवीजन इस तरह की होती है कि उन्होंने पहले रखे होते हैं 4 चैप्टर, ठीक है, और आगे से उन्होंने 2-3 चैप्टर रखे होते हैं, इंक्लूड किए होते हैं, ताकि बच्चों का एक थ्योरम जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए और एक थ्योरम सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी बेटा, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम करने, उसका पैटर्न SH था ना, सही था ना बेटे। अब ये SH फरवा बेटे मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं बेटा, सबका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये है कि बेटा ये मैं वार्निंग आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर मैं स्टेटमेंट आपको चेंज देता हूं, मींस के साइन आपको चेंज देता हूं मंथली टेस्ट में, ठीक है, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा बेटे, मंथली टेस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के आपको साइन या कोई स्टेटमेंट आपको चेंज में देता हूं, तो बेटा ये नहीं कि वो आपने स्टेटमेंट बुक से देखनी है और बुक से चेंज करके आपने उसे खुद सॉल्व कर देना है। ऐसा नहीं करना बेटा, जो स्टेटमेंट आपको पेपर में गिवन होगी आपने वही स्टेटमेंट सॉल्व करनी होगी। ठीक है, नहीं आशा बेटे, आज थ्योरम नहीं करने, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कल के पेपर के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक मैंने उसके एमसीक्यूज भी प्रूफ रीड कर लिए थे, एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक थे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिजा बेटे, जी जी आप बताएं। देख रहा हूं बेटे, लास्ट जो है उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की थी, उसी तरह लिखना था हमने जो स्टेटमेंट आपने दी थी। जी जी बेटा, उस तरह लिखना था, लेकिन ये है कि ये फर्स्ट टाइम था, मैं आप बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स दे रहा हूँ। रिलैक्स ये मैं दे रहा हूँ बेटा कि जो बच्चों ने चेंज करके बुक की स्टेटमेंट से कर दिया होगा, ठीक है, उन बच्चों का इस दफा मैं ठीक कंसीडर करूंगा, ठीक है, और जिन बच्चों ने पेपर वाला किया वो भी ठीक कंसीडर होगा। ठीक है, मींस के दोनों का ठीक कंसीडर होगा। अगर उन्होंने ठीक किया है, जो पेपर में क्वेश्चन दिया है वो भी, अगर उन्होंने बुक वाला चेंज करके ठीक किया है तब भी वो कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटा आपने अवॉइड करना है, जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन वही आपने सॉल्व करना है। रिजा बेटा मैं देख लेता हूं आपने क्या पूछा है। रिजा, इट इज ए रिक्वेस्ट, प्लीज सर सॉल्व माई प्रॉब्लम। जी जी रिजा बेटा, check messenger, I send you the test there because the server showed some error and was not accepting the loading. ओके रिजा बेटे, मैंने बताया कि मैं बात करूंगा सर फरहान से, फिर आपको जो है ना वो बताऊंगा कि इसका क्या होगा। ठीक है, दोनों एक्सट्रानियस आती तो बेटा ठीक है, एक्सट्रानियस रूट दोनों निकल आती, कोई बात नहीं। ओके बेटा, अब जो है वो अब जो है वो पेपर की डिस्कशन जो है वो स्टॉप करें। अब हमने बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का बेटा नेम ही हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास।
और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला काम हमने क्या किया बेटा, मोहम्मद साले, अब आपने और किसी भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 8 के थ्योरम की बात नहीं करनी, ठीक है। मैं सब बच्चों को बता चुका हूं कि बेटा आप लोगों को चैप्टर 8 के थ्योरम की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके प्रूफ की, ठीक है। 3 थ्योरम है, उनके तीनों के थ्योरम के प्रूफ की आपकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक जो है आपका लेक्चर जो है वो मिल जाएगा आपको, जिसमें हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 4 आपको वीडियोस बेटा मिल जाएंगी जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने चैप्टर नंबर 8 को करना है, अलग अलग से उन्होंने उसके थ्योरम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब थ्योरम के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा बेटा, पहले हमने डिफाइन करना है बेटा, क्वेश्चन जो आपकी पेपर में आता है वो है डिस्क्रिमिनेंट, कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जनरल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x इक्वल -b प्लस -b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप लोग अब तक ये सॉल्व कर चुके हैं। ओके मुबशर बेटा, आप नफरत करते हैं तो यहाँ आपको जो है ना इसके बदले में कोई जो है वो तमगा तो नहीं मिलने वाला, लेकिन आप यही है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हेट भी करते हैं तब भी आपको वो होगा, आपने पेपर तो सॉल्व करना है मैथ का, ठीक है। जितना आप हेट करेंगे उतने आपके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने माइंड सेट होता है बेटा इस तरह का। असल में मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ बेटा, आप बच्चों को मे भी बुरी भी लगे कि बेटा आपके 2 ब्रेन वर्क कर रहे होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ठीक है। जिन बच्चों का बेटे लेफ्ट ब्रेन वीक होता है वो बच्चे नहीं कर पाते मैथ, ठीक है। उन बच्चों को मैथ अच्छी नहीं लग रही होती, उनका लेफ्ट ब्रेन वीक होता है, ठीक है। और जिनका राइट ब्रेन वीक होता है उनको अच्छे तरीके से याद नहीं हो रहा होता। जो बच्चे जिन्हें हम कहते हैं ना कि ये रट्टू है, रट्टा लगाते रहते हैं, उनका जो होता है ना बेटे राइट ब्रेन तेज होता है, मीन्स कि वो सारी मतलब कि ना ओवरऑल वो होल लाइफ जब तक वो अब 9th या 10th तक पहुंच चुके तो वो रट्टा ही लगाते रहते हैं, तो उनका जो है ना राइट ब्रेन तेज हो जाता है और लेफ्ट ब्रेन वीक हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बेटे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आपका लेफ्ट ब्रेन थोड़ा सा जो है ना आपने उसे कम यूज किया, जिस वजह से आपको लगता है कि मैथमेटिक्स ये है बेटे कि आपने इमेजिनेशन पे काम करना होता है, ठीक है। नंबर्स के साथ आपने इस तरह एक तरह की गेम खेलनी होती है और हर क्वेश्चन में वो गेम डिफरेंट होती है, ठीक है। ओके आयशा बेटे, अच्छा ठीक है। और ये इस वजह से होता है, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये इस वजह से नहीं होता कि ये बेटा वीक होता है। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो इसराइल है, पाकिस्तान उसे तस्लीम तो नहीं करता उसको एज अ कंट्री, लेकिन वहां पे बेटा ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों को वीडियो गेम्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि उनका लेफ्ट ब्रेन तेज हो। क्योंकि आपका साइंसेस में जितना भी ब्रेन यूज होता है, जहां भी मैथमेटिकल चीजें आती हैं, जहां भी न्यू चीजें डिस्कवर करनी होती हैं, तो बेटे आपका लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। जब आपने लिटरेचर में कोई चीज पढ़नी होती है तो वहां आपका राइट ब्रेन यूज होता है। तो वहां बेटा साइंटिफिकली उन बच्चों को तेज करने के लिए, मैथमेटिकली उनको कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, इवन जब वो बिफोर जो केजी भी होते हैं, ठीक है, तब भी उन्हें वो कर दिया जाता है, उसमें स्कूलिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, उनमें उन बच्चों को गेम्स दिखाई जाती हैं डिफरेंट तरह की, जिससे उनका लेफ्ट ब्रेन तेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है कि बच्चों के मेंटेलिटी पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन अब मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि बेटा आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो आप वीडियोस देख लिया करें, जिससे आपके मैथमेटिकल स्किल्स तेज हो सकते हैं। आप कोई वीडियो गेम डाउनलोड कर लें, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। सबसे पहले अभी तक आप करते आए हैं बेटा क्वेश्चन, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का आंसर है -3 प्लस -4/2, तो बेटे 2 आंसर हमारे पास किस वजह से आते हैं, ये प्लस माइनस से आगे वाले पार्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास प्लस माइनस में होता है। ओके, स्क्वायर रूट की वजह से हम क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं, इस वजह से हमारे पास 2 आंसर आते हैं। इट मींस ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास रूट्स में डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों में इम्तियाज करना, दोनों में फर्क करना। 2 रूट्स के दरमियान जो फर्क कर रही होती है चीज बेटा, वो ये वाला पार्ट होता है, जिसकी वजह से 2 अलग अलग रूट्स आते हैं,
ठीक है। नो नो बेटा, पबजी बिल्कुल भी नहीं ठीक है, ये बिल्कुल टाइम आप जाया करते हैं। वाह, GTA वाई सिटी इज बेटर। नो नो बेटा, GTA तो हमारे दौर की थी, अब तो आपके दौर की पबजी आ चुकी है। अच्छा बेटा यहाँ देखें। अच्छा अब देखिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट को हमने डिफाइन करना है, तो हम इसे डिफाइन करेंगे बेटा, द नेचर ऑफ द रूट्स। डेफिनेशन जरूर याद करनी है बेटे, पीटीबी वाले बच्चों ने। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिपेंड्स अपॉन ए फैक्टर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं वैल्यूज, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो रूट्स के दरमियान फर्क कर रहा होता है। ओके जी जी बेटा, मुबशिर अब स्टॉप, सब लोग स्टॉप, बिल्कुल बातें नहीं करनी बेटा। फातिमा बेटा आप भी खामोश हो जाएं, और ये चौधरी साहब आप भी खामोश हो जाएं। जिन्हें अपनी नाम से ज्यादा अपनी कास्ट पसंद है बेटे, आप खामोश हो जाएं। मुबशिर स्टॉप। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आपने अपने माइंड में ये रखना है बेटे, क्योंकि हमारे पास इसकी वजह से दो रूट्स आ रही होती हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि वो फैक्टर जिसकी वजह से दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, वो फैक्टर हमने अलग से फार्मूला में उसको क्या कह दिया, डिस्क्रिमिनेंट कह दिया, कि हमारे पास क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। ओके हाँ जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की बेटा आपने डेफिनेशन जरूर करनी है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। रिपीट बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, लेकिन अब बातें नहीं करनी है। द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का मतलब है जो आंसर निकलते हैं। ठीक है, जो आंसर निकलती हैं वो दो कब निकलती हैं बेटा, जब ये फैक्टर हमारे पास वर्क कर रहा होता है। ओके और ये फैक्टर मींस कि हमारे पास दोनों रूट्स को डिफरेंट कर रहा होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर इस तरह है तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, -3 + 4/2 एंड -3 - 4/2। मींस कि इस प्लस माइनस के बाद वाले फैक्टर की वजह से हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। अगर ये फैक्टर हमारे पास नहीं हो तो हमारे पास जस्ट आंसर आएगा -3/2। ठीक है, अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो हमारे पास जस्ट आंसर क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। हमें इसे दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस फैक्टर को, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्क्रिमिनेट हो रहा है रूट्स में, आंसर्स में दो दो आंसर्स आ रहे हैं, उस फैक्टर को हम बेटा क्या देते हैं, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके क्या, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है बेटा वो ये फैक्टर है, विच इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जी जाना बेटा, बुक में है डेफिनेशन। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जहां भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हम लगाते कहां कहां पे हैं, बच्चों को ये बड़ा तंग कर रही होती है ये बात। जी जी ऐसा बेटा एक्सप्रेशन लिखा है। ओके बेटा, अब देखें हमारे पास नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या है बेटा, कि नेचर ऑफ रूट, बेटा रूट्स का मतलब आपने अपने माइंड में रखना है आंसर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आंसर्स ऑफ एक्स के जो हमारे पास इक्वेशन में जो आंसर एक्स के निकल रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा रूट्स। ठीक है, अब बेटा हमारे पास क्या है कि नेचर का मतलब क्या होता है, किस किस तरह की हमारे पास रूट्स हो सकती है। ठीक है, जैसे नेचर हम कहते हैं बुरी नेचर है, अच्छी नेचर का इंसान है, मॉडरेट नेचर का इंसान है, तो इस तरह रूट्स की भी हमारे पास डिफरेंट नेचर हैं, टाइप्स हैं। वो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा, फर्स्ट इज रैशनल। ठीक है बेटा, सेकंड इज इररेशनल,
ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं बेटा ये आपने अपने माइंड में एज इट इज स्टोर कर लेनी है कि नेचर किस किस तरह की हो सकती है रूट्स की, रैशनल हो सकती हैं, इररेशनल हो सकती हैं, एंड द थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स। थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स मीन्स के तीन तरह की हमारे पास बेटा रूट्स हो सकती हैं। नंबर 1 इज रैशनल, नंबर 2 इज इररेशनल एंड नंबर 3 इज कॉम्प्लेक्स। और हमने अभी पढ़ा है कि नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड किस फैक्टर पे कर रही होती हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। ये भी डिपेंड कर रही होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और ये फैक्टर भी डिपेंड कर रहा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है बेटा पढ़ा है कि नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, दिस फैक्टर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बेटा? अब आप देखें रैशनल रूट्स कब होंगी, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे दो जो कंडीशंस हैं उनको मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी है कि द रैशनल हमारे पास रूट्स कब होंगी, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था बेटा कि जिसमें भी रूट का साइन खत्म हो जाता है वो रैशनल नंबर है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 स्क्वायर रूट, आंसर इज 5। रूट का स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो इट मींस ये नंबर हमारे पास रैशनल है। अगर इसी को मैं लिख देता हूँ 24 स्क्वायर रूट तो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, नाउ दिस इज इररेशनल नंबर। ओके, मीन्स के रैशनल एंड इररेशनल डिपेंड किस पे कर रहा होता है, हमारे पास इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि रूट के नीचे वाला नंबर इस तरह का है कि वो स्क्वायर रूट को खत्म कर सके। अगर इस तरह का नहीं है कि हमारे पास इंटीजर आंसर दे, यस बेटा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर, एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर। नॉट कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा कि इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। इस कंडीशन में स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटे, खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं रहेगा। इस कंडीशन में हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट को हम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका आंसर हमारे पास पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ रहा हो। ओके, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है बेटे, दो कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन 0 की हैं। ग्रेटर देन 0 हमारे पास हो और कंप्लीट स्क्वायर भी हो तो देन इट इज रैशनल रूट्स। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये बेटा आप समझ लो, ग्रेटर देन 0 का मतलब है बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इन दोनों कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है बेटे वो पॉजिटिव आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होंगी, रूट्स या तो रैशनल होंगी या क्या होंगी, इररेशनल होगी। रैशनल होने की क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। और अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास रूट्स क्या होंगी बेटा, इररेशनल होगी। अब लास्ट इज द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कब होगी, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसका हमने आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद हमने चेक करना है कि क्या आंसर नेगेटिव है। अगर आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसका आंसर आपने बेटा किस तरह लिखना है, अगर ये हमारे पास कंडीशन बनती है कि आंसर नेगेटिव आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, हम कहेंगे दी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास आंसर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर, हम कहेंगे दी रूट्स आर इररेशनल। ओके, और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है और कंप्लीट स्क्वायर है तो हम कहेंगे दी रूट्स आर रैशनल। ठीक है बेटा, हाँ जी, अब किसी बच्चे को होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बेटा, इसका ओके ओके ओके
हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट बेटा जब आपने फाइंड आउट करना है, अपने माइंड में रखिएगा कि एग्जामिनर आपको 2.1 में से पहले दो क्वेश्चन में से, ओके बेटा अभी बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स वाला रिपीट कर दें। फॉर एग्जाम्पल बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने कंडीशन लिखी है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है बेटा इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा नेगेटिव नंबर। क्या होगा बेटा? नेगेटिव नंबर होगा कोई भी। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आता है -17। ये फैक्टर हमारे पास होता है बेटा स्क्वायर रूट के नीचे, ठीक है। और जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का साइन होता है, फॉर एग्जाम्पल हम 16 लिख लेते हैं, तो हम क्या लगाते हैं बेटे, नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं और माइनस की वजह से उसके साथ क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है, ठीक है। और इस आयोटा की वजह से अब ये नंबर रियल नहीं रहा, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा भी है, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू नेगेटिव, आंसर तो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल निकलता है -16। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे हम, क्योंकि ये फैक्टर स्क्वायर रूट के नीचे होता है, स्क्वायर रूट जब इसके ऊपर लगाएंगे तो माइनस की वजह से साथ आयोटा आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, इट मींस अगर कंप्लीट स्क्वायर भी है तब भी हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ये रियल नंबर नहीं रहेगा, ओके। हाँ जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एग्जामिनर आपको देता है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन वो इस तरह से देता है कि सम टाइम वो कहता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, कहता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमारे पास है बेटे, पहला ही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। मैं बार बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट में हमने एक रूल सेट किया था कि जब भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमने डिफरेंट मेथड सीखे, डिफरेंट तरीके लगाए, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आए, देन हमने उसको सॉल्व किया। सेकंड चैप्टर में भी बेटा यही रूल है, आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है, सिर्फ x में है या सिर्फ y में है या सिर्फ z में है, आप तब तक उसे सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आपके पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाती, ओके जी बेटा। 15 आयोटा बन जाएगा, तो आयोटा हमारे पास क्या है जी बेटा, आयोटा हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। अब बेटा इसमें a इक्वल हमारे पास 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल टू -1। कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने नहीं लिखना। क्वेश्चन इज दैट डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट। आपकी बुक में या कहीं भी डिस्क्रिमिनेंट लिखा हो तो बेटा ये लिखा होता है DISC इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। हमने फाइंड आउट करना है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 एंड -1, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 8 एंड 9 प्लस 8 इज 17। हमने बेटा बता दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ओके। जस्ट ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। आपने डिस्क्रिमिनेंट बताना था, आपने डिस्क्रिमिनेंट बता दिया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, फाइंड द एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। जी बेटा, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है, मींस के इसके ऊपर कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग से लगाना है और क्वाड्रेटिक आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपने अलग से फाइंड आउट करना है। अब पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल 0। टीचर जो आपने पोस्ट की है आपको सर के मैसेंजर पर कहना चाहिए था। जी रिजा ने क्या कहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जी बेटा, 1 जो आपके पास 1 वेरिएबल है उसमें भी हो सकती है, 2 वेरिएबल है उसमें भी हो सकती है, ओके बेटा। अच्छा यहाँ देखें बेटा, a इज इक्वल टू b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू
7। पहले हमने बेटा फाइंड आउट करना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। जहां भी नेचर ऑफ द रूट का वर्ड आ जाएगा या रूट के बारे में बात हो रही होगी कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, या चेक द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारे कॉम्प्लेक्स, या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां भी रूट का वर्ड आ जाएगा बेटे इट मींस आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। तो आप यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, 9 माइनस 4 2 दार 8 7 दार 56। इसका आंसर हमारे पास आता है बेटे -47। मैंने आपको बताया बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव नंबर हो, तो ये नंबर हमारे पास लेस देन 0 है। हम कहेंगे द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा कि रूट्स हमारे पास क्या होंगी, इस इक्वेशन की रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगी। इतना सॉल्व करने के बाद आपने इस इक्वेशन के ऊपर कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना है और आपने उसको फाइंड आउट भी करना है। ओके, हाँ जी, अदीना के 2 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं। बुशरा के 1 मार्क्स हैं बेटा, बहुत बुरे मार्क्स हैं। असद के 4 वेरी गुड बेटा। मुजम्मिल के 0 बहुत बुरे हैं बेटा। अरूसा के 2 मार्क्स हैं। कैफ के 2 मार्क्स हैं। अनब के 1 मार्क्स हैं। अनब बेटा क्यों बातें करते रहते हो आप। और हसन यहाँ पे एक और है बच्चा, उस बच्चे के 1 मार्क्स हैं। सैयदा ततहीर के 4 मार्क्स हैं, वेरी गुड बेटा। उस्मान के 0 हैं। अली के 1 हैं। लारेब के 2 मार्क्स हैं। इकरा के 0 मार्क्स हैं। बाकी बच्चों के बेटा 4 मार्क्स हैं। लिबा के 4 हैं और असद के 4 मार्क्स हैं। सईदा तानीस के 4 हैं। 1, जैन के 0, फातिमा के 4, अशर के 4, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने 4 मार्क्स दिए हैं वेरी गुड बेटे, वेल डन, बहुत अच्छे से आपने जो है वो, यहाँ मैं वैल्यूज चेंज देता हूँ क्योंकि यहाँ जो है वो आपका थोड़ा सा पता चल रहा होता है कि आपका कितना माइंड तेज़ हो रहा है, शार्प हो रहा है या नहीं हो रहा मैथ में। ठीक है बेटा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से, चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट से ही अच्छे तरीके से करेंगे बेटा, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम कम होगी। अभी 1 के टेस्ट में जिन बच्चों के इतने बुरे मार्क्स हैं, बहुत डिसअपॉइंट किया उन बच्चों ने, लेकिन ये है कि अपने लिए भी वो मुश्किलात इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपके पेपर करीब आ रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है बेटा, और अच्छे तरीके से ही पेपर को, मैथ के पेपर को भी आपने सॉल्व करना है। तैयारी करेंगे तो सॉल्व कर सकेंगे। मैं रोज़ बोलता रहता हूँ कि बेटा पढ़ लें, बातें नहीं करें, लेकिन आप लोगों ने शायद सुनना नहीं होता। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।